हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी की बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करें। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। द लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो आपको क्या चार्ज कर रहा है? एक फिक्स्ड मंथली फी। हर प्लेटफॉर्म की कुछ फिक्स्ड मंथली फी होती है, ठीक है, तो उसकी भी कुछ फिक्स्ड मंथली फी होगी। एंड एन एडिशनल कॉस्ट, अच्छा, एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। अगर आप डिजिटल कोई लर्निंग मॉड्यूल है, अगर उसको असेस करते हो तो आपको क्या करना है? हर मॉड्यूल के आपको पर मॉड्यूल, है ना, पर मॉड्यूल मतलब हर एक मॉड्यूल के क्या देने हैं? एक्स्ट्रा चार्जेस प्रोवाइड करने हैं उस लर्निंग कंपनी को, ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म को। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी असेस्ड, एक स्टूडेंट है वो देखती है जब उसने 10 मॉड्यूल खरीदे थे तो उसका उस महीने उसका बिल जो है वो ₹400 था, ठीक है। व्हेन शी असेस्ड 14 मॉड्यूल, जब नेक्स्ट मंथ उसने 10 की जगह 14 मॉड्यूल असेस किए तो उसका बिल कितना हो गया? 500 बिल बना उस मंथ उसका। इफ द मंथली बिल वॉज y क्या है बेटा आपका? यहां सोल्यूशन करेंगे। y इज इक्वल टू क्या है आपका? मंथली बिल, जो आपका मंथली बिल है, ठीक है, ये y है। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड, कितने मॉड्यूल असेस कर रहे हो आप? x, तो x क्या है बेटा आपका? नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड, ठीक है, कितने मॉड्यूल आप असेस करते हो। अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप, आपको एक रिलेशन दिया गया है, क्या है रिलेशन? y इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको ये a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिचुएशन 1 में देखिए क्या हो रहा है, या आप केस 1 भी लिख सकते हो इसको। सिचुएशन 1 में क्या हो रहा है बेटा? आपका बिल कितना बन रहा है? 400 रुपीज, ठीक है, y आपका बिल है, मंथली बिल कितना बन रहा है आपका? 400 रुपीज। जब आप कितने मॉड्यूल? 10 मॉड्यूल को असेस कर रहे हो, ठीक है। तो वो लड़की जब 10 मॉड्यूल को असेस करती है तो y बिल उसका यहां पुट करेंगे, जस्ट बिल उसका 400 बनता है। a हमें नहीं पता, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। x क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल लिए बेटा उसने? 10 प्लस b, ठीक है, ऐसे आ गया आपका। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 400 इज इक्वल टू 10a, 10 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 10a प्लस b, और यहां से अगर मैं बेटा मैं b की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो ये माइनस 10a जो इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 400 माइनस 10a इज इक्वल टू b। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिचुएशन 2 की बात करें, अब सिचुएशन 2 में क्या हो रहा है? सिचुएशन 2 में बेटा उसका बिल कितना बन रहा है? यस, 500। तो सिचुएशन 2 में उसका बिल बन रहा है 500, है ना, इज इक्वल टू, यही पुट करेंगे, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें नहीं पता, x नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने असेस किए थे? 14, है ना, सेकेंड मंथ में उसने 14 मॉड्यूल असेस किए, प्लस b वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b, राइट। अब बेटा मैं क्या करूं? यहाँ पे b की वैल्यू मुझे पता है ऊपर, है ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मेथड से हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं बेटा, बट एलिमिनेशन मेथड में कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम सब्सटीट्यूशन इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा? b की वैल्यू है 400 माइनस 10a, ओके। अब देखो ये नंबर्स जो है a वालों को एक साइड रहने दो, बाकी को वहां ले जाओ, तो ये आ गया आपका 500, ये प्लस वाला 400 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 400 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू आपका 14a माइनस 10a। 500 में से 400 गए बेटा आपके कितने रह गए? 100 इज इक्वल टू 14a में से 10a गए तो आपके 4a आ गए, ठीक है। तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, है ना, 8 और 2 कैरी गया यहाँ बन के 20,
4 5 20, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 25, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो मैं यहां लिखती हूं, आप क्या यहां लिख देती हूं ऊपर, पुट a इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कर दो। क्या आएगा बेटा आपका, यहां आ गया आपका 400 माइनस 10 a की वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल टू b, है ना, यही आएगा। क्या आ गया आपका 400 माइनस 10 इंटू 25, बेटा कितने हो गए 250 इज इक्वल टू b। 400 में से 250 माइनस कर दो, आपके पास कितने बचेंगे 150। 150 इज इक्वल टू b, और वी कैन से दैट b इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो a भी हमने फाइंड आउट कर लिया और b भी हमने फाइंड आउट कर लिया। यही वैल्यूज हमें बोली गई थी कि a और b की वैल्यू बताओ। देयरफॉर आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 150, ठीक है। दिस इज योर आंसर। Now moving towards the next question, question number 2. A gym charges a fixed monthly fee and additional cost per hour for using badminton court. बोल रहे हैं कि एक जिम है, वो क्या करती है फिक्स्ड मंथली फीस तो अपनी लेती ही लेती है, जिम में एक्सरसाइज करने के मंथली फी है वहां की, और क्या करते हैं वहां पे एक बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है, जहां पे लोग क्या करते हैं बैडमिंटन खेलते हैं, और वहां पर आवर हर 1 घंटे की क्या है कॉस्ट ऐड होती है। 1 घंटा खेलने पे आपके एडिशनल पैसे आपको जो है कॉस्ट वो पे करनी होती है, ठीक है। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम, एक स्टूडेंट है वो क्या करती है जिम जाती है और वो ऑब्जर्व करती है कि जब उसने बैडमिंटन जो है बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर्स के लिए, कितने आवर्स के लिए 10 आवर्स के लिए यूज किया, तब उसका बिल कितना बना था 800 रुपीज 800। और फिर वो ऑब्जर्व करती है कि नेक्स्ट कंडीशन में जब वो 15 आवर्स के लिए यूज करती है बैडमिंटन कोर्ट, तो तब उस महीने या उस बार उसको रुपीज 1100 जो है वो देने पड़ते हैं कॉस्ट, ठीक है। इफ द मंथली बिल, वाई क्या है आपका, वाई आपका है बेटा मंथली बिल, ठीक है, विच शी हैज टू पे एवरी मंथ, ओके। एंड एक्स क्या है आपका यूज द बैडमिंटन कोर्ट, कितने आवर्स के लिए वो क्या करती है बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है। तो एक्स क्या है नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हो, पूरा नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज्ड और यूज, ठीक है। आपको रिलेशन क्या दिया गया है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये रिलेशन यूज करना है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिचुएशन 1 को देखेंगे या केस 1 लिख लो आप, ठीक है, सिचुएशन 1 लिखो या केस 1 लिखो, ठीक है। तो केस 1 में y की वैल्यू, y क्या है बिल कितना पे कर रही है 800, तो y की जगह पे मैं लिख दूंगी 800 इज इक्वल टू a की वैल्यू को तो फाइंड आउट करना है, a हमें नहीं पता, ठीक है। और x क्या है नंबर ऑफ आवर्स, कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए यूज कर रही है, यस 10 आवर्स के लिए, ठीक है। ये 10 आवर्स आ गए आपके, तो मैं ऐसे लिखूंगी a इंटू 10 प्लस b यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। तो यहां अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा, तो ये ऐसे बन जाएगा 800 इज इक्वल टू a इंटू 10 इज 10a प्लस b। सेम वे बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह b की वैल्यू निकाल दो कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप 10a को इस साइड शिफ्ट कर दोगे, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 800 माइनस 10a इज इक्वल टू b, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। केस सेकंड में देखो, केस सेकंड में आपकी क्या हो रहा है, y की वैल्यू कितनी हो रही है 1100, है ना, 11 she has to pay 1100 when she used the badminton court for
15 आवर्स। जब वो बैडमिंटन कोर्ट को कितने आवर्स के लिए यूज करती है? 15 आवर्स के लिए यूज करती है, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहां मैं लिख दूंगी 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी, ठीक है। अभी मैंने कहा ऊपर b की वैल्यू आपकी है, यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 800 माइनस 10a, क्योंकि b किसके बराबर है? 800 माइनस 10a। बस हमने ये यहां लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, a वालों को एक साइड रहने दो, बाकी वालों को एक साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1100, ये 800 जब यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 15a माइनस 10a, ठीक है, 10a, ठीक है। 1100 में से 800 निकाल दिए तो आपके पास बच गए 300, है ना, इज इक्वल टू 15a में से 5a गए तो 10a गए तो आपके पास बच गए 5a। तो अब करोगे 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 5 0 जार 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास? यस 60, ठीक है, a की वैल्यू आ गई आपकी 60। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द b ऑल्सो। b यहां सब्सटीट्यूट कर दो, तो मैं यहां लिख सकती हूँ आपका पुट a इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपकी b की वैल्यू? क्या आ जाएगी? आप डाल दोगे 800 माइनस 10 इंटू a की वैल्यू आ गई 60 इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यह आएगा आपका 800 माइनस 10 इंटू 60 इज 600, वेरी गुड, इज इक्वल टू b। 800 में से 600 गए तो आपके कितने आ गए? 200 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 200। तो देयरफॉर आई कैन से दैट therefore a is equal to कितना? 60 and b is equal to 200, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, a और b आपको फाइंड आउट करने हैं, तो हमने a और b फाइंड आउट कर लिए। Moving towards the next question, this is question number 3rd. This is the last question of your exercise 2.5. Let's see the question. Consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit. आपको टेम्परेचर दिया गया है इसमें डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, और रिलेशन जो है वो दिया गया है C डिग्री इज इक्वल टू A डिग्री F प्लस B। फाइंड A एंड B। आपको ये A और ये B आपको फाइंड आउट करने हैं, और आपको गिवन क्या है? आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब फर्स्ट केस में आपको पहले हम अपना इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन हमें जो दी गई है वो है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B, ओके। सिचुएशन 1 या केस 1 हम ले लेंगे। अब केस 1 में हम देखेंगे कि हमारा क्या है, हमें कितना 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, आइस मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन डिग्री सेल्सियस हमें कितना दिया, यहाँ पुट कर दो 0, ठीक है। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और डिग्री फ़ारेनहाइट जब 0 डिग्री सेल्सियस है तब फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ मैं लिख दूंगी मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस ये बी भी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 इज इक्वल टू 32 टाइम्स A प्लस B, ओके। और यहां से अगर मुझे B की वैल्यू अगर निकालनी हो, क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, तो मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ कि माइनस 32 टाइम्स A इज इक्वल टू B, ठीक है। केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में हमें क्या बोल रहे हैं? केस नंबर सेकंड में देखेंगे। अब हमारी जो वैल्यू है सेल्सियस में वो है हमारी 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में है 212। तो डिग्री सेल्सियस में डाल देंगे केस सेकंड में। डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A टाइम्स फ़ारेनहाइट में दी है 212 प्लस B, ओके। 100 इज इक्वल टू 212 इंटू A प्लस B, ओके। यहाँ पे B की वैल्यू को डाल दो अब यहाँ पे। अब तो 100 इज इक्वल टू
-32 टाइम्स a। जब आप 212 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे आपके 180a। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a को यहीं रहने दो, तो 100 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कट गया, 2 5s are 10, 2 9s are 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, a इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ a। इस वैल्यू a की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, b में। ठीक है, तो हमारी ताकि सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -32 टाइम्स a था, तो b की वैल्यू आ जाएगी -32 इंटू a की वैल्यू आ गई 5/9। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 इंटू 5 करो, 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 3s are 15 और 1 16। तो आ गई आपकी -160 डिवाइडेड बाय 9। ये आ गई आपकी b की वैल्यू। आप चाहो तो अब हम b की वैल्यू को यहां तक ही रखेंगे, ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ कि हमने इसी को क्यों रख दिया b। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्योंकि हमने यहाँ क्या करनी है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डालनी, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है इस इक्वेशन का। तो रिलेशन यहीं से निकालेंगे। हमें क्या गिवन है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। ठीक है, a और b की वैल्यू को पुट कर दो। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, और b की वैल्यू क्या है, -32 इंटू 5/9। बेटा अगर हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा होता तो यहाँ पे 5/9 यहाँ भी है और 5/9 यहाँ भी है, तो हम कॉमन निकालने लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, इजीली 5/9 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी है 5/9 और यहाँ भी है 5/9। तो 5/9 को कॉमन निकाल दिया हमने, तो ये आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस ये, क्योंकि कॉमन निकल चुका है तो -32। ये इसका रिलेशन है, और आप लोगों ने ये रिलेशन बहुत बार लर्न किया हुआ है, क्लास 7th में, क्लास 8th में। जब आप डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन निकालते हो तब हम डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लर्न करते थे साइंस में, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो ये रिलेशन बेटा यहां से डिराइव होता है। ठीक है, तो देखो आपने डिराइव करना भी सीख रहे हो आप क्वेश्चंस कि किस तरह से आप अपने खुद के फॉर्मूले डिराइव कर पाओगे इससे। ठीक है, इसी के साथ ये आपका ये वाली एक्सरसाइज आपकी 2.5 फिनिश होती है।